नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं राम मंदिर से। आप जानते हैं जब से राम मंदिर बनना चालू हुआ है तब से चर्चा में ही रहता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर राम मंदिर से रिलेटेड खबरें आती ही रहती है। अभी की जो खबर आ रही है वो ये है कि राम मंदिर में जो पुजारी बनेंगे वो बनेंगे मोहित पांडे। और मोहित पांडे दुधेश्वर के विद्यार्थी रह चुके हैं। मोहित पांडे को 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही साथ में आचार्य की पढ़ाई करने के लिए तिरुपति भी गए थे। साथ ही साथ में राम मंदिर से एक और खबर आ रही है वो ये है कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्रिएटर्स को भी बुलाया जाएगा, जिसमें 25 लाख का बजट भी रखा गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। अब पता नहीं वो क्रिएटर कौन होंगे तो बड़े छोटे मोटे तो होंगे नहीं, हमारे तरह बड़े आएंगे। अब पता नहीं कौन आने वाला है। और ख़ासकर बुलाने का कारण ये है कि मंदिर के बारे में अच्छी तरीके से दिखाना है, बताना है, जहाँ तक यही काम होगा। अगली खबर आ रही है खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की तरफ से, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली को पाकिस्तान बनाएंगे, 13 दिसंबर से पहले संसद पर हमला करेंगे। ये बात कही है खालिस्तानी पन्नू ने 13 दिसंबर को। इन्होंने उस तरीके का प्रदर्शन करने का कोशिश करा है या फिर धमकी आप कह सकते हैं दी है, जिस तरीके से 2001 में संसद में हमला हुआ था। इसके लिए एजेंसियां तो अलर्ट हो चुकी हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे कुत्तों का तो काम होता है भौंकना, भौंकते रहते हैं बेचारे, कुछ काम दाम होता नहीं कुत्तों का। इधर घूमो उधर घूमो, उधर मुँह मारो इधर मुँह मारो, बाकी बचा भौंक लो। अब एनिमल मूवी की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, जो रिव्यू दिया था बहुत बढ़िया था। मैंने ये बोला था कि मूवी को जो है लीक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा, बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं मेरे ही वीडियो में क्यों दिक्कत आ जाती है। मेरे ही वीडियो में डेंजर कंटेंट आ गया। वाह भाई वाह, हमने तो भैया हथौड़े चला दिए लाइव। वैसे ट्रेलर जब रिलीज़ होता है तो यूट्यूब में ही रिलीज़ होता है, वहाँ पे बंदूकें चल रही, खून खच्चर दिखाया जा रहा, सब कुछ हो रहा है। ये डेंजर कंटेंट नहीं है। हमने केवल फ़ोटो दिखा दी है मूवी का, डेंजर कंटेंट आ गया। और उन्हीं फ़ोटो को पूरी दुनिया दिखा रही है, सब दिखा रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं। मेरी चैनल पर दिक्कत आ जाती है। चैनल को खड़े हुआ भी केवल 1 महीना भी नहीं हुआ है और ना चल रहा है कुछ, रीच वीच कुछ भी ढंग की नहीं है इसकी। 100 व्यूज़ सही से क्रॉस नहीं होते हैं, उसके बावजूद 3 स्ट्राइक आ गई। अगली खबर आ रही है चंद्रशेखर रावण की तरफ से। एक ट्वीट किया है रजनीश दुबे ने, जिसमें लिखा है कि मैं मनवादी ब्राह्मणों के द्वारा 5000 वर्षों से किया जा रहा है ऐसा शोषण की कड़ी निंदा करता हूं। इस पर जय भीम वाले कुछ बोलेंगे, मनुस्मृति कब जलाओगे। देखो कैसे ब्राह्मण और मनुवादी का नाम लेकर दलित को बरगलाया जाता है और उनके बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग दलितों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर अपना नाम बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। ये ट्वीट किया है। ट्वीट ऐसे ही नहीं किया, खाली ट्वीट नहीं किया, ट्वीट करने के साथ ही इन्होंने एक चैट भी, व्हाट्सएप चैट लीक करी है। वीडियो को रोककर आप आराम से सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सुनील शुक्ला जी का भी एक ट्वीट आता है, जिसमें ये लिखते हैं कि जिस व्यक्ति को भीमते अपने नायक समझ रहे थे वो व्यक्ति अपने ही कौम का गद्दार निकला, शादीशुदा होते हुए भी चमड़ी चोर निकला। ऐसे लोगों की वजह से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कितनी अजीब सी बात है ना कि लोगों को लॉलीपॉप देते रहो और खुद रसमलाई खाते रहो। ऐसा तो हो भी रहा है। अगली खबर राजस्थान से आ रही है। अभी तक आप जानते हैं पूरे सोशल मीडिया पे हर एक जगह बाबा बालकनाथ जी का ही चेहरा सामने आ रहा था। जनता की तरफ से हर एक जगह बताया जा रहा था कि सीएम बनने वाले, जनता की भी डिमांड थी, बताया भी जा रहा था, बल्कि जनता की भी डिमांड थी कि भैया बाबा बालकनाथ को ही सीएम बनाना चाहिए। लेकिन अब जो है, जिसकी वजह से बीजेपी पहले हारी थी राजस्थान में, उसके बाद जब कांग्रेस आई थी, अब फिर से दोबारा बीजेपी उसी को सीएम बनाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। वसुंधरा राजे, अगर आप इसका विरोध करते हैं तो मोदी जी को सीधा मेंशन करके कमेंट करें। कन्हैया लाल केस हो या 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया हो या कुछ भी होता रहा हो ना, इन्होंने कभी सांस तक नहीं ली। अब जब ये सीएम बनेंगे तो होगा क्या फिर? कुछ फायदा नहीं। इससे अच्छा कांग्रेसी रहते, वही बढ़िया था। बाकी अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में सीधा मोदी जी को मेंशन करके बोले। खाली अगर कमेंट करेंगे तो केवल मुझ तक ही सीमित रहेगा। अगर उनका नाम लेकर मेंशन करने के बाद लिखेंगे तो ये कमेंट सीधा उन तक पहुंचेगा। राजस्थान से एक और खबर आ रही है। जिस तरीके से टेलर कन्हैया लाल जी को ख़त्म किया गया था, सेम उसी तरीके से टेलर सोहन लाल जी जाटव को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। एक पत्र मिला है पीएफआई की तरफ से, जिसमें साफ तौर पे बोला गया कि उनको अपनी दुकान खाली करनी होगी, अगर खाली नहीं करी तो बम से उड़ा दिए जाओगे। ये खबर आपको लोगों तक पहुंचाना है। आप किस तरीके से पहुंचाना मुझे नहीं मालूम कि ये खबर और किसी ने बताई है भी नहीं बताई है। नहीं बताई तो इस खबर को और लोगों तक पहुँचाए, फिर अपनी आंखों से खुद देखे, कानों से खुद सुने कि इस खबर के बारे में सबसे पहले कौन बोलेगा। इन जैसे लोग कोई नहीं बोलेगा, सबसे पहले बाबा बालकनाथ जी बोलेंगे। मैं बाबा को सीएम इसीलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि इनकी कोई जाति नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, ये लोगों की सेवा के लिए हैं। अगर किसी जातिवाद वाले को बना दिया जाएगा तो इसी तरीके से कमेंट आएंगे
कि बाबा जाट के हत्थे चढ़ गए। राजस्थान में बहुत ज़्यादा जातिवाद है और इसको ख़त्म करने के लिए बाबा ही या कोई संत अगर बनता है मुख्यमंत्री तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज खून खच्चर चलते रहेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वजीद खान का एक ट्वीट आया जिसमें इन्होंने लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी कहा करते थे, सियासत हमारे घर के लौंडी है, लौंडी। ठीक है, आगे देखिए। और आज इनके फर्जंद इस बात को बखूबी साबित कर रहे हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री CR हो या मौजूदा मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी, सब ओवैसी के घर में हाजिरी लगाते हैं। लौंडी समझ रहे हैं ना? लौंडी का अगर शब्द का मतलब नहीं मालूम, गूगल पे आप देख लीजिए। अभी तक आपने ऐसा सुना होगा कि सरकार किसी को काम नहीं दे रही है, लाखों की तादाद में लोग ऐसे ही घूम रहे, बेरोजगार युवा हैं। और इस बात को कांग्रेस ने साबित भी किया है, लाखों लोग लगे पड़े हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पे मशीनें तक खराब हो रही हैं, इतना रोजगार है कि मशीनें तक खराब हो जा रही है, लाखों लोग लगे पड़े हैं, बल्कि मशीनें भी खराब हो रही है। किस चीज़ के लिए? छापेमारी हुई थी ना, तो उस चीज़ के पैसे गिनने के लिए। बस सोचिए, बड़ी बड़ी मशीनें खराब हो रही हैं, व्यक्ति कम पड़ रहे हैं, इतना रोजगार दे रही है। बरामद रुपए यानी अभी तक जो है गिनती 500 करोड़ तक बताई जा रही है, लेकिन 1000 करोड़ क्रॉस हो सकती है, ऐसे भी आंकड़ा लगाया जा सकता है। बताइए, अलमारी के अंदर ऐसा बताया जाता है तिजोरी होती है, तिजोरी है, बल्कि तिजोरी छोड़िए, पूरी अलमारी ही तिजोरी बना दी है। इन्हीं का एक ट्वीट आया था 2022 में 12 अगस्त का, जिसमें इन्होंने ये बोला था, नोटबंदी के बाद भी देश इतना कालाधन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि लोग कहाँ से इतना कालाधन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अब इस ट्वीट को देख के मेरे समझ नहीं आता क्या बोलूं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली, आप खुद ही बताइए क्या कहेंगे इन भाई साहब के बारे में। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर सकती है। 12 अगस्त 2022 का ट्वीट है ये, और कितना जड़ से ख़त्म करा हुआ है इन्होंने। जड़ तो सारी कमरे में अलमारी में भर रखी, सारी जड़ें, क्या बात है। तो अभी तक की ये थी खबर, बाकी और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। राजस्थान के CM के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली, एक बार फिर से कहूँगा। उनको लेकर कुछ भी अगर ट्वीट करें तो सीधा मोदी जी को, BJP को मेंशन करने के बाद करें, ताकि सीधा आपका कमेंट उन तक पहुँचे। नमस्कार।